श्री कृष्ण। तो भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कोई भगत, कोई साधक या कोई साधारण मनुष्य पूरे जीवन भर दुष्कर्म करता है, पाप कर्म करता है और भगवान की भक्ति नहीं करता है, और उसे अंतिम समय में यदि ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसे ये लगता है कि मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं और इनसे कैसे मुक्ति पाई जाए, तो मैं आपको एक सरल तरीका बताऊंगा जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है, वही मैं आपको बताऊंगा। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी वाले बटन को ऑल कर लें, ताकि हम जब भी कोई धार्मिक वीडियो बनाएं आप तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता अध्याय 8 का श्लोक 12 और 13 में कहा है कि हे अर्जुन, इंद्रियों को रोककर, मन को काबू में करके, प्राण को मस्तक में स्थापन करके और ओम नाम का उच्चारण करते हुए उसके अर्थ स्वरूप जो भक्त, जो साधक अंत समय में शरीर को त्यागता है वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी कि आपका जब मृत्यु का क्षण है, कहते मृत्यु का वो अंतिम क्षण बहुत कीमती होता है। किसी मनुष्य ने पूरे जीवन भर पाप कर्म किए हो और अंत समय में जब उसकी मृत्यु आ रही हो, उस समय में यदि वो भगवान का नाम उच्चारण कर लेता है, भगवान श्री कृष्ण को याद कर लेता है और उसके बाद शरीर को त्याग जाता है, उसे परम गति प्राप्त होती है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता अध्याय 8 का श्लोक 12 और 13 में कहा है। तो वही मैंने बताया कि मृत्यु का वो क्षण, कहते नहीं है कि जा आसा तहां वासा। भगवान कृष्ण ने भी ये कहा है कि मृत्यु का क्षण को इतना कीमती क्यों बताया। इसलिए कीमती बताया है क्योंकि वो क्षण ऐसा होता है कि अंत समय में भगवान की बनाई हुई माया जो है, मनुष्य अंत समय में उस माया को त्याग कर परमेश्वर को याद करता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। और जो मनुष्य परमात्मा को भूलकर परमात्मा की बनाई हुई माया में भटकता है और अंत समय में माया को याद करता है, यानी कि ये त्रिगुण माया, यानी कि बाल बच्चे, पत्नी, परिवार, खेती, मकान, पैसा, गाड़ी, बंगला, बिजनेस, जो कुछ भी है ये परमात्मा की माया है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, जो अंत समय में जिस को याद करता है उसी को प्राप्त होता है। यानी कि भगवान की त्रिगुणमयी माया जो है, ये क्या है माया? पैसा, धन दौलत है, खेती मकान है, बिजनेस है, रिश्तेदार है, बाल बच्चे हैं, पत्नी है, बेटी है, बेटा है, ये क्या? यही तो माया है। जो व्यक्ति अंत समय में परमेश्वर की बनाई हुई माया को याद करता है, यानी माया में भटकता है, वो माया में ही प्राप्त होता है। यानी कि अगर आप अंत समय में अपने पुत्र को याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो आप अपने पुत्र को ही प्राप्त होंगे। आप अंत समय में जिस वस्तु को, यानी जिस को याद करेंगे वहीं पे आपका वास होगा। तो ले कहते हैं कि मन कर बचन सुमरियो सोई, सोच समझकर ही अंत समय में याद करें, क्योंकि जिसको आप याद करेंगे उसी को प्राप्त होंगे। और मेरा कहना यही है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि आप अंत समय में भगवान को याद करें तो आप भगवान को प्राप्त होंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तो मृत्यु का क्षण बहुत कीमती है। तो मृत्यु के अंत समय में जो मनुष्य परमेश्वर को याद कर लेता है और उसने जीवन और कोई पूजा पाठ नहीं की है तो उसके बाद भी परमेश्वर को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।